नमस्कार दोस्तों मिष्ठान फूड उन्होंने अपने Q4 के नंबर पेश कर दिए हैं और हम सबको पता है पिछले कुछ समय से चाहे सेबी का इशू हो, जीएसटी को लेकर के जो बात चल रही हो कंपनी के पास, जो आप कह सकते हैं नोटिस आई हुई हो, इसके साथ साथ भैया की कंपनी फ्रॉड नंबर शो कर रही है, तो इन तमाम चीज़ों की जो एलिगेशन चल रहे हैं और एक ह्यूमंगस फॉल कंपनी ऑलमोस्ट जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 50 to 60% या शायद उससे भी ज़्यादा ऑलरेडी क्रैश हो चुकी है। तो इन तमाम चीज़ों के बीच Q4 नंबर देना और रिटेल निवेशकों का यहाँ पर खास आप कह सकते हैं रुझान है। तो नंबर्स कैसे रहे हैं और देखिए बाजार ओपन है, उसके सामने कंपनी ने रिजल्ट दे दिया है, तो ये मैं कहूँगा एक बहुत ही ज़्यादा ना एक डेयरिंग मूव होता है इस प्रकार की कंपनियों का। नाउ कैसे रहे नंबर, सबसे पहला जो नंबर आपको यहाँ शो किए जा रहे हैं वो लैक्स में है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये कंसोलिडेटेड बेस पे है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 331.43 करोड़, जो एक साल पहले 337.57 करोड़ था, ठीक है। यानी ईयर ऑन ईयर बेस पे थोड़ी बहुत आपको गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन भैया देखिए जिस प्रकार की ऑलरेडी क्रैश हो चुका है, ये नंबर अभी भी ऑलमोस्ट उसी सेक्टर में जैसे पहले चल रहे थे। तो जो फ्रॉड की बात कही जा रही है कंपनी अपने ऑडिट में अभी वो नहीं दिखा रही। और मैं बता दूं आपको, कंपनी ने 3 से 4 पॉइंट बहुत सारी चीज़ों में अन्य बात कही है। तो वीडियो का थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो को अंदर तक देखिएगा। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज आईटीसी, दीपक फर्टिलाइजर, कॉनकॉर, ये तमाम लोग अपने नंबर शो करने वाले हैं, तो ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं आपको दिखा दूँ। नाउ खर्चे कैसे हैं भाई साहब, आपके टोटल अदर इनकम मिला के टोटल इनकम कितनी हो रही है 331.45, जो एक साल पहले 337.62 लाख करोड़ था, ठीक है। नाउ यहाँ पर आप देखेंगे खर्चे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, यहाँ पे देखें हम 197.78 करोड़, जो एक साल पहले 192.06 करोड़ थी। अब इन तमाम चीज़ों आता है कहाँ, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 80 लाख रुपीज़ रहा है, जो एक साल पहले किया था 87 लाख रुपीज़। फाइनेंस कॉस्ट 44 लाख, जो एक साल पहले 88 लाख था। आपका अदर एक्सपेंसेस जो इस बार 48.19 करोड़ है, जो एक साल पहले 47.88 करोड़ था। और टोटल एक्सपेंस कितना हो गया आपका 247.37 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले 241.87 करोड़ था। आपका प्रॉफिट 84 करोड़ रुपीज़ है, जो एक साल पहले 95.75 करोड़ था। 95 करोड़ के सामने 84 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट शो किया हुआ है। और पिछले क्वार्टर में कितना था ये 73.78। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ना, बात यहाँ इसकी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये 87 करोड़ भी प्रॉफिट है, अगर इसके बजाय ये मैं कहता हूँ बहुत ही एग्जैजरेट वर्जन में कह रहा हूँ 50 करोड़ भी रहता, मैं आपको बता दूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ जो नंबर अभी दिख रहे हैं। देखिए फ्रॉड किया है नहीं किया है, सभी जो बात कह रही है, जीएसटी जो नोटिस कर रही है, इन सबको हटा करके अगर अभी भी कंपनी इतने कॉन्फिडेंटली नंबर शो कर रही है 84 करोड़ का, ये अपने आप में फिनोमिनल है। और बहुत सारी ऑलरेडी निगेटिविटी प्राइजेस में हो चुकी है। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस रिजल्ट के बाद आप देखेंगे कि स्टॉक भाग जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी भी मिष्ठान फूड के सामने बहुत सारे आप कह सकते हैं इश्यूज हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम बैठी हुई हैं। और अब आप यहाँ देखेंगे कंपनी जब टैक्सेशन के बाद और उन तमाम चीज़ों के बाद देखती है कि कंपनी किस प्रकार की आई है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिखता है कंपनी ने टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट और लॉस कितना लिया है 83.49 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले किया था 94.18। आपकी ईपीएस अब आई है कंसोलिडेटेड बेस पे आई है 77 पैसे, जो एक साल पहले 91 पैसा थी और पिछले क्वार्टर में 68 पैसा थी। तो कहीं ना कहीं ये नंबर ना काफ़ी अच्छे तो हमको दिख रहे हैं ना। अब ये हो गया क्या नंबर्स, तो जिनको सिर्फ नंबर देखना था, बाकी चीज़ों की चर्चा नहीं करनी थी, और वो अब यहाँ से जा सकते हैं, ओके। और अब देखिए ये कंपनी का क्या पर्टिकुलर्स की यहाँ बात कही जा रही है ना। यहाँ पर कंपनी कह रही है कि भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, प्रॉफिट और लॉस, तमाम चीज़ों की यहाँ पर कंपनी बात कह रही है। लेकिन हमारा क्या काम है यहाँ पे, देखिए हमको ना सीधा ऊपर जाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको यहाँ कंपनी चर्चा कर रही है और हमको यहाँ पे बात करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। आप देखें कंपनी यहाँ पे कह रही है कि भाई कि हमने जो जो बातें कही हुई हैं कि चाहे वो सेबी को लेकर के इश्यूज़ हों, वो क्या हैं। देखिए यहाँ पे कंपनी साफ साफ कह रही है कि देखिए
जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक हाई ट्रेड रिसिवेबल कंस्टिट्यूटिंग 97% टोटल एसेट ऑफ सितंबर 30। ओके, नाउ फर्दर सेबी ने क्या एलिज किया था दोस्तों, जो हमने मिस यूटिलाइजेशन किया है राइट इशू का, लगभग कितना 49 करोड़ रुपीज हमने जो गाया था, उसके ऊपर जो बात कही जा रही है, तो मैनेजमेंट ने डिनाई कर दिया है ये तमाम एलिगेशन को और लीगल रेमेडीज की बात कही जा रही है दोस्तों। तो यहाँ पर कंपनी इसके ऊपर भी उतना ज़्यादा बात नहीं करेगी अपने स्टैंड अलोन नंबर्स पे, ठीक है। कंपनी कह रही है कि कंपनी ने भी को आपकी जो CSR से रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो अमाउंट कितना था 57.76 लाख रुपीज़ मार्च 31 में, वो अभी भी आप कह सकते हैं स्पेंड नहीं किया है। हाउएवर एज इन्वॉल्व विद मैनेजमेंट द सेट अमाउंट इज स्पेंड टू द ईयर एंड, ठीक है। लेकिन हाँ, इस साल के अंत तक ये जो है ना, इस पैसे का यूज़ हो जाएगा CSR को लेकर के। दूसरी चीज़ कंफर्म की। तीसरा वो कंफर्म करती है कंपनी कि GST ने ना जुलाई 1 2017 से जुलाई 17 2022 तक यहाँ पर आप कह सकते हैं डिमांड किया था अमाउंटिंग टू ये लाख है 2.6 करोड़ रुपीस की, जिसमें पेनल्टी भी इंक्लूड थी GST। कंपनी ने भी आप कह सकते हैं 2 करोड़ रुपए डिपॉजिट कर दिए थे, और एज इन्फॉर्म बाय द मैनेजमेंट कंपनी इंटेंड कर रही है टू प्रेफर एन अपील अगेंस्ट द सेड ऑर्डर। अकॉर्डिंगली द अमाउंट हैज बीन ट्रीटेड एज अ कंटीजेंट लाइबिलिटी। अभी तक इस अमाउंट को कंटीजेंट लाइबिलिटी में रखा गया है कि शायद आने वाले समय हमको पे किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको, मिष्ठान फूड में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसीलिए नंबर सिर्फ अच्छे आ रहे हैं, इसलिए हमको नहीं जाना है। आपको बहुत कुछ सोचना समझना पड़ेगा, बट हाँ, एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर टाइम, इट्स योर मनी। हाँ, कहीं कंपनी इन तमाम चीज़ों से निकल गई, आप यकीन मानिए एटलीस्ट 2 से 3 गुना पैसा ये कंपनी आपका दे सकती है। लेकिन हाँ, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो हाई रिस्क ले, और मुझे ऐसा लगता है 1% या 2% अधिक अगर आप इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा दे रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है। अब ऐसा नहीं है तो भाई थोड़ा कंपनी दूर ही रहिए, जब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, भले ही थोड़ा ऊपर खरीदें, तब देख लेंगे। तो नाउ इट्स अप टू यू, आपको क्या करना है दोस्तों। बट हाँ, कंपनी लगातार नंबर अपने शो कर रही है, बहुत सारे निगेटिविटी ऑलरेडी प्राइस इन है, और सबसे बड़ी बात, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी बाजार बंद नहीं हुआ है। मिष्ठान फूड को अगर आप देखोगे तो करेंटली ये ना कंपनी जो है ये थोड़ा ऊपर ही बंद हुई है, कोई बहुत बड़ी रैली नहीं आई है, ना गिरावट हुई है। इसीलिए कल देखेंगे अब कंपनी किस प्रकार रिएक्ट करती है। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्रीकांत है, जय हिंद।